Hello, my dear students. Today I will take the class on the subject of nursing foundation, and today's topic is first aid management of wounds and bleeding. Okay, first I will discuss about the definition of wounds. A wound is a break in the continuity of the tissue of the body, either internal or external. जब बॉडी में कोई भी टिश्यू उसका कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाता है, वो इंटरनल भी हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं वुंड. कॉजेस वुंड्स यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फिजिकल फोर्सेस. मेनली कोई भी बॉडी पार्ट्स में और टिश्यू में एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स अप्लाई होने की वजह से वुंड हो सकता है. The most common causes of wounds are motor vehicle accidents, falls and the mishandling of sharp objects, tools, machinery and weapons. तो मेनली जो wounds का causes में क्या क्या हो सकता है, मेनली तो एक्सीडेंट, कोई भी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसकी वजह से हो सकता है, फॉल की वजह से हो सकता है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट और टूल्स ठीक ठाक हैंडल नहीं करने की वजह से हो सकता है, मशीनरी कोई भी मशीन ऑपरेट करने के टाइम में गलती से हो सकता है, मशीन का प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, कोई भी वुंड वेपन की वजह से हो सकता है. ठीक है. Next, I will discuss about the classification of wounds. There are various classification of wounds. Okay, first is the abrasion. Abrasion, it is a superficial injury involving only the outer layer of the skin caused by friction between skin and the some rough object. तो मेनली ये जो एब्रेशन इंजुरी है, इसमें क्या होता है, स्किन का जो आउटर लेयर है उसमें मेनली सुपरफिशियली इंजुरी होता है. मेनली ये इंजुरी किसकी वजह से हो रहा है, स्किन के साथ कोई भी रफ ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन की वजह से ये इंजुरी हो रहा है. इट माइट बी ए स्क्रैच, ए ग्रेस और एन इम्प्रिंट. तो मेनली कोई भी स्क्रैच के वजह से, फ्रिक्शन के वजह से ये हो रहा है. इट इज़ ब्राइट रेड इन कलर. जो वुंड है वो ब्राइट रेड इन कलर विथ ए नंबर ऑफ स्मॉल ऊजिंग पॉइंट, और मेनली फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारा ऊजिंग पॉइंट दिखेगा. ठीक है. द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस्ट इज स्मॉल. मेनली इस इंजुरी में ज़्यादा ब्लड वेसल डैमेज नहीं होता है और ब्लड वेसल का ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसलिए उतना ब्लीडिंग यहाँ से नहीं होता है. बट ये जो इंजुरी है उसमें बहुत सारा ऊजिंग पॉइंट है, तो बहुत सारा ऊजिंग पॉइंट से, ऊजिंग मीन्स बहुत सिक्रेशन टाइप का निकलता है. ठीक है. ये है एब्रेशन. नाउ आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ एब्रेशन. दिस इज द पिक्चर ऑफ एब्रेशन वुंड. ओके, देखो ये बहुत बड़ा जगह में मेनली सुपरफिशियल जो लेयर है उसमें मेनली इंजुरी हुआ है. डीप टिश्यू में कोई भी इंजुरी नहीं हुआ है, मेनली सुपरफिशियल लेयर में स्किन का इंजुरी हुआ है. कोई भी रफ ऑब्जेक्ट के साथ फ्रिक्शन की वजह से इंजुरी हुआ है. उतना ब्लीडिंग नहीं है बट बहुत सारा ऊजिंग पॉइंट है. ठीक है. दिस इज द एब्रेशन वुंड. ओके, नाउ I will discuss about the next wound, which is laceration wound. It is tearing of the skin and underlying tissues as a result of the application of blunt force. Mainly कोई blunt force के वजह से skin में tear हो जाता है. ओनली स्किन का अपर जो आउटर लेयर है उसमें नहीं, स्किन के नीचे जो टिश्यू है उसमें भी टीयर हो जाता है. ठीक है. द एजेस ऑफ द वुंड आर रैक्ट. जो एज है वुंड का वो क्या होता है, राफ है, बहुत प्रोजेक्शन टाइप का शार्प प्रोजेक्शन होता है. ठीक है. इरेगुलर एंड फ्रीक्वेंटली ब्रूइस्ड, और जो उनका जो एज में ब्रूइशेस दिखता है. ब्रूइशेस मीन्स ब्लू कलर का जो अंडरलाइंग स्किन के नीचे में छोटा छोटा कैपिलरी डैमेज होने की वजह से, जो ब्लड क्लॉट होने की वजह से जो ब्लू कलर का इंजुरी होता है उसको ब्रूइश बोलते हैं. तो जो वुंड होता है उसका एज जो है रैक्ट होता है, इरेगुलर होता है, ब्रूइश भी होता है. द डीपर टिश्यूज आर अनइवनली डिवाइडेड so that strands of tissues may be seen crossing the deeper part of the wound. Foreign material is usually present in the wound. Mainly foreign material से direct फोर्स और ब्लंट फोर्स अप्लाई होने की वजह से हो सकता है ये इंजुरी, लैसरेशन. तो इसका अपर जो आउटर लेयर है स्किन का वो भी इंजर्ड होता है, उसके साथ जो डीपर टिश्यू है उसमें भी टीयर होता है. तो वहाँ पे फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है उनमें. ब्लड वेसल्स आर यूजुअली क्रस्ड एंड हेंस एक्सटर्नल ब्लीडिंग इज नॉट प्रोनाउंस्ड. मेनली ज़्यादा एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होता है. ठीक है. मेनली ब्लड वेसल जो है वो क्रस्ड होता है. ठीक है. तो अभी हम लोग पिक्चर देखेंगे
क्या है लैसरेशन वुंड का पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ लैसरेशन वुंड। यहाँ पे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट से और मटेरियल से लैसरेशन हो गया है, तो स्किन में तो टीयर हुआ है और अंडरलाइंग टिश्यू जो भी है वहाँ पे भी टीयरिंग हुआ है। उतना ब्लीडिंग नहीं है बट ब्लड वेसल क्रस्ट हुआ है, तो दिस इज द लैसरेशन इंजुरी और लैसरेशन वुंड। ओके, नेक्स्ट इज द इंसाइज्ड वुंड। इट इज कॉज्ड बाय ए weapon with a sharp cutting edge drawn across the skin. The wound is linear, the margins are clean cut without any bruising. All the tissues are cleanly divided, including blood vessels, so that bleeding is profuse. The wound gaps due to retraction of the skin. तो मेनली जो इंसाइज तो नाम से पता चल रहा है, इंसिशन जैसे हम लोग कोई भी ओटी के टाइम में जैसे इंसिशन देते हैं ऐसा ही वुंड होगा। मेनली वेपन से ऐसा वुंड होता है। मेनली स्किन में क्या होता है, शार्प कट इंजुरी होता है और जो मार्जिन होता है उनका वो क्लीन होता है, कट जो होता है वो क्लीन होता है, कोई भी ब्रूशिंग वगैरह नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी ब्लीडिंग ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल जो है वो बहुत इंजुरी होने की वजह से और ब्लड वेसल का ब्रेकडाउन होने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस इज द इंसाइज्ड वुंड। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द पंक्चर वुंड। इट इज द result of the pointed object driven through the skin, nails, foot injury, knife, ice pick injury, etc. If the sharp object exists through the body on the other side, the wound is called the perforating wound. The wound is small in length and wide, but it quite deep. External bleeding may not be much, but internal damage may be extensive and serious, especially if the wound is on the abdomen and chest. Puncture नाम से पता चल रहा है कोई भी पेनिट्रेशन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट और मटेरियल अंदर में पेनिट्रेट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्चर वुंड। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, वुंड जो है वो उतना लेंथ और वाइड उसका उतना बड़ा नहीं होता है, मीन्स वुंड जो है उनका साइज जो है वो स्मॉल ही होता है। ठीक है, बट ये वुंड से डीपर टिश्यू में इंजुरी ज़्यादा होता है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग उतना नहीं होता है, बट इंटरनल डैमेज जो होता है वो बहुत एक्सटेंसिव है और सीरियस भी है। ठीक है, ये पंक्चर वुंड एब्डोमेन एंड चेस्ट में होगा तो ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकता है। ठीक है, नाउ आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ पंक्चर वुंड। दिस इज द पिक्चर ऑफ पंक्चर वुंड। देखो यहाँ पे जो पिन है अंदर में घुस गया है। ठीक है, ये है पंक्चर हो गया है यहाँ से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्चर वुंड। और एक बात है, यहाँ से घुस के यहाँ से निकल गया है, मीन्स पेनिट्रेट पूरा स्किन का लेयर पेनिट्रेट करके बाहर निकल आया है, तो इसको हम लोग पेनिट्रेट वुंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी पेनिट्रेट नहीं, परफोरेशन वुंड भी बोल सकते हैं। एक साइड से घुसेगा अंदर और एक साइड से निकल जाएगा, मीन्स एक एंट्री वुंड होगा, ये है एंट्री वुंड और ये जो है ये है एग्जिट वुंड, तो इसको हम लोग परफोरेटिंग वुंड भी बोल सकते हैं। इसको पंक्चर वुंड भी बोल सकते हैं और इसको परफोरेटिंग वुंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द contusion और bruises. It is the result of the blunt trauma which can rupture the capillary small blood vessels and infiltrating the blood into tissues. The overlying skin is intact. A superficial contusion is red and swelling may come on almost immediately. A deep contusion may not be evident for 1 to 2 days. The color changes to blue in 1 day, brown in 2 to 4 days, green in 5 to 7 days, yellow in 8 to 10 days, and it disappears in 15 days. तो कॉन्ट्यूशन जो ब्रूशेस जो है वो क्या है, मेनली कोई ब्लंट ट्रॉमा बॉडी का कोई पार्ट में अप्लाई होगा और ब्लंट फोर्स अप्लाई होगा, उसके वजह से मेनली क्या होगा, स्किन का नीचे में जो कैपिलरीज है, स्मॉल ब्लड वेसल्स है, उसका रैप्चर होने की वजह से वहाँ से ब्लड निकल के वहाँ पे क्लॉट कर जाएगा, टिश्यू में क्लॉट कर जाएगा और बाहर से कोई भी पेनिट्रेशन नहीं होगा, स्किन जो है उसका इंटैक्ट रहेगा, बट अंदर में ब्लड वेसल डैमेज हो रहा है, इसकी वजह से अंदर में ब्लीडिंग हो रहा है, तो बाहर से स्किन का कलर इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। वहाँ पे स्किन का जहाँ पे इंजुरी हुआ है, कॉन्ट्यूशन इंजुरी हुआ है, फर्स्ट वहाँ का कलर रेड हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, उसके बाद
डीप टिश्यू में कोई भी कॉन्ट्यूशन होगा तो उसका एविडेंस हम लोगों का 1 to 2 days के बीच में नहीं, 1 to 2 days बाद ही उसका एविडेंस मिलेगा, बाहर से दिखने में मिलेगा कलर चेंजेस वगैरह। फर्स्ट जो कलर होता है एक दिन बाद वहाँ पे हो जाता है ब्लू कलर, 2 to 4 days बाद वहाँ पे हो जाता है कलर जो है वो चेंज होकर ब्राउन हो जाता है। ग्रीन कलर हो जाता है 5 to 7 days बाद, और येलो कलर हो जाता है 8 to 10 days बाद। और जो ब्रूशेस वुंड और कंट्यूशन वुंड्स है और 15 days के अंदर में उसका 15 days के अंदर में वो ठीक भी हो जाता है, डिसअपेयर भी हो जाता है। ठीक है, मीन्स तुम लोगों को याद रखना है कॉन्ट्यूशन जो है बाहर से स्किन जो है इंटैक्ट रहेगा, बट अंदर में जो स्मॉल कैपिलरीज वगैरह ब्लड वेसल्स है उसका डैमेज होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होगा और ब्लड क्लॉट होगा, जो बाहर से कलर चेंज होकर हम लोग को पता चलेगा वहाँ पे इंजुरी हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कॉन्ट्यूशन वुंड देखने में कैसा होता है। दिस इज द कॉन्ट्यूशन वुंड। देखो यहाँ पे कलर जो है ब्लू कलर हो गया है, तो डे बाय डे कलर जो है चेंज होता रहेगा और 15 days के अंदर में ठीक भी हो जाएगा। मेनली बाहर से कोई फोर्स अप्लाई होने की वजह से यहाँ पे हुआ है, ब्लड ट्रॉमा की वजह से यहाँ पे ये कॉन्ट्यूशन वुंड हुआ है। ठीक है, मेनली इन स्किन जो है बाहर से कोई लेसरेशन कोई भी पेनिट्रेशन वगैरह नहीं है, बट अंदर में जो है ब्लड वेसल्स स्मॉल कैपिलरीज वो ब्रेक डाउन होने की वजह से ये कलर चेंज हुआ है, क्योंकि वो अंदर में ब्लीडिंग है बट बाहर में कोई भी चेंज नहीं है, स्किन का कोई भी पेनिट्रेशन वगैरह नहीं है, स्किन इंटैक्ट है। दिस इज द कॉन्ट्यूशन वुंड और ब्रूशेस। ओके, now I'll discuss about the another type of wound, which is gunshot wound or injury. There is a small circular wound of entry of the bullet. An exit wound may or may not be present. It may be small or large depending on the nature of the bullet. The external bleeding is variable, internal damage is extensive. तो गन शॉट मेनली बुलेट की वजह से जो इंजुरी होगा उसको हम लोग बोलेंगे गन शॉट इंजुरी और गन शॉट वुंड। मेनली जो इसका एंट्री वुंड तो होगा ही, बट कभी कभी एक साइड से बुलेट घुस के और एक पार्ट से बॉडी का पार्ट से निकल भी जाता है, तो उसमें क्या होगा एग्जिट वुंड भी रहेगा। कभी कभी एग्जिट वुंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एंट्री वुंड तो रहेगा ही रहेगा। और जो वुंड है वो स्मॉल है और बाहर से ब्लीडिंग जो है एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है वेरिएबल्स डिपेंड्स करता है, और उनका साइज भी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बुलेट। ओके, और इंटरनल डैमेज मेनली एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, नाउ आई विल शो यू द gunshot इंजुरी। दिस इज द gunshot इंजुरी, यहाँ से बुलेट घुसा है। ठीक है, तो ये है gunshot इंजुरी। ये एंट्री वुंड ही है, एग्जिट वुंड नहीं है। यहाँ पे कभी कभी एंट्री होता है एक साइड से, उसका बॉडी का अपोजिट पोर्शन से निकल भी जाता है, तो उसमें एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड भी रहेगा। तो यहाँ पे ओनली एंट्री वुंड ही है। ये बहुत एक्सटेंसिव और सीरियस कंडीशन है गनशॉट इंजरी। इंटेंसिवली और इंटरनली ब्लीडिंग, इंटरनल डैमेज बहुत सीरियस और एक्सटेंसिव है। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ वुंड्स। कोई भी वुंड होगा तो हम लोग कैसे फर्स्ट एड मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जामिन द पेशेंट फॉर द डिग्री ऑफ हेमरेज एंड द प्रेशर ऑफ शॉक। ट्रीट देम दिस कंडीशन इफ प्रेजेंट। तो मेनली ये प्रेशर नहीं होगा, प्रेजेंट ऑफ शॉक। ओके, तो फर्स्ट हम लोग का काम क्या होगा, कितना हेमरेज और कितना ब्लीडिंग हो रहा है वो देखना, और पेशेंट का हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए क्या क्या साइन एंड सिम्टम होता है शॉक में। तो हम लोग देखेंगे पेशेंट शॉक में है नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से बॉडी का फ्लूइड जो है, बॉडी का ब्लड वॉल्यूम ब्लीडिंग की वजह से निकल जा रहा है, तो बॉडी में ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, तो हार्ट और लंग काम नहीं कर पाएगा, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि अवेलेबल अमाउंट ऑफ ब्लड ही नहीं है, तो उसकी वजह से पेशेंट का शॉक होने का चांस है। तो हम लोग जो देखेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक हम लोग को पता है, चेक करेंगे पेशेंट का शॉक का कोई सिम्टम है नहीं है, तो शॉक का कोई सिम्टम होगा तो पेशेंट को डिपेंड्स ऑन द, हम लोग को पता है कैसे शॉक का पेशेंट को ट्रीट करना है, ऐसे उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जामिन फॉर द
प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्चर एंड और डिसलोकेशन एंड ट्रीट देम इफ प्रेजेंट। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ है नहीं हुआ है, कोई भी डिसलोकेशन वगैरह हुआ है नहीं हुआ है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके फ्रैक्चर का मैनेजमेंट मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, तब फ्रैक्चर डिसलोकेशन को कैसे ट्रीट करना है वो हम लोग बोलेंगे। तो कोई भी पेशेंट का फ्रैक्चर वगैरह डिसलोकेशन वगैरह है तो उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वॉश हैंड थॉरोली विथ सोप एंड वाटर। तो कोई भी पेशेंट को ट्रीट करने से पहले, ट्रीट करने के बाद सोप एंड वाटर से हाथ अच्छे से धोना है। रिमूव विजिबल फॉरेन बॉडीज दैट कैन बी इजीली पिक्ड अप। तो कोई भी पेनिट्रेशन वुंड और पंक्चर वुंड में कोई भी फॉरेन बॉडी है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको इजीली निकाल पाएंगे तो हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, रिमूव करेंगे। बट आधा निकालेंगे आधा नहीं निकालेंगे ऐसा नहीं है, हम लोग को देखना पड़ेगा हाँ वो इजीली निकाल पाएगा नहीं पाएगा। इजीली निकाल पाएगा तो हम लोग इजीली उसको बाहर से दिख रहा है फॉरेन बॉडी है तो उसको रिमूव करना है, ठीक है। क्लीन द वुंड जेंटली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड पुट ऑन एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक क्रीम ओवर इट। तो फर्स्ट उनको मीन्स उनका ड्रेसिंग करना पड़ेगा। ड्रेसिंग में जो जो करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बिटाडीन वगैरह वो सब हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक को कुछ क्रीम होगा तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, if the wound edge gap for more than 5 mm, maintain them in apposition by putting a strip of sticking plaster across the wound but not entirely covering it। तो जो wound ऐसा wound हुआ है जिसमें गैप है 5 मिलीमीटर से ज़्यादा गैप है तो हम लोग उसको प्लास्टर फर्स्ट वहाँ पे तो एपोजिशन करने के पहले हम लोग वहाँ पे तो ड्रेसिंग तो कर लिए, उसके बाद वहाँ पे गॉज पीच और कुछ दे के वो हम लोग को कवर करना पड़ेगा क्योंकि वो ओपनली रहेगा और एनवायरनमेंट रहेगा तो कंटामिनेशन होने का चांस है और कोई प्लास्टर वगैरह से हम लोग उसको कवर कर देंगे। बट होल उनको कवर करने का ज़रूरत नहीं, ओनली जो ओपन पार्ट है उसमें कवर करना है। नेक्स्ट, पुट स्टेराइल गॉज ओवर द वुंड। नेक्स्ट, वुंड में गॉज पीस अप्लाई करना है। तुम लोगों को सबको पता है कैसे ड्रेसिंग करना है। मेनली कोई भी वुंड होगा तो हम लोग को फर्स्ट तो उसको ड्रेसिंग ही करना है बाय मेंटेनिंग एसेप्टिक टेक्निक। ओके। Next, maintain gauze in place by either application of sticking plaster or tying a bandage over it as for wounds on limb। तो लिम्फ में कोई भी इंजुरी वगैरह हो गया है तो उसमें हम लोग जैसे उनको क्लीन करके वहाँ पे गॉज पीस अप्लाई करके उसके ऊपर हम लोग कोई भी ल्यूकोप्लस से उसको अच्छे से बैंडेज कर दे सकते हैं क्योंकि बैंडेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो गॉज पीस है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो गॉज पीस डिस्प्लेस हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग का जो बैंडेजिंग जो मेडिसिन वगैरह वहाँ पे एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक कुछ अप्लाई किए हैं हम लोग ड्रेसिंग करने के टाइम में तो वहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसलिए गॉज को ठीक जगह में रखने के लिए बैंडेजिंग भी कर सकते हैं और कोई भी ल्यूकोप्लस से ऊपर से लगा भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, with a perforating wound, cover both the wounds with sterile gauze pad and fix them in place by bandage। तो कोई परफोरेटिंग वुंड है तो इन एंट्री पॉइंट और एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड बोथ साइड में स्टेराइल गॉज पीट अप्लाई करके उसको बैंडेज कर देना है जिससे वो गॉज पैड जो है और गॉज पीट जो है वहाँ पे फिक्स हो जाए, ठीक है। When the wound or injury is extensive, particularly in burn, wrap the patient in a clean sheet। तो मेनली बर्न पेशेंट में तो बहुत बर्न कंडीशन में, बर्न केस में पेशेंट का होल बॉडी में बर्न हो सकता है और इंजुरी का साइड बहुत ज़्यादा हो सकता है, वुंड ज़्यादा है तो ऐसा कंडीशन में हम लोग तो बैंडेज नहीं कर पाएंगे, पेशेंट को हम लोग क्लीन शीट में रैप कर दे सकते हैं। अप्लाई आइस बैग टू द कॉन्ट्यूशन ऑन द फर्स्ट डे टू डिक्रीज द ब्लीडिंग इन द कॉन्ट्यूशन एंड फर्दर इंक्रीज इन इट्स साइज। तो मेनली क्या कॉन्ट्यूशन इंजरी में इंटरनल ब्लीडिंग होता है जिसकी वजह से बाहर से हम लोग कलर देखते हैं, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर चेंज होता रहता है। तो वो ब्लीडिंग को, जो ब्लड क्लॉट हुआ है उसको डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, जैसे आइस बैग देके वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं जिससे इंजुरी का साइड थोड़ा कम हो जाएगा, ब्लीडिंग जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि आइस पैक देने से और आइस से कोल्ड कंप्रेशन देने से क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लीडिंग कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाई हॉट बॉटल्स लोकली आफ्टर 24 आवर्स
टू हैस्टन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हेमाटोमा। कोई भी हेमाटोमा वगैरह हुआ है तो 24 आवर्स बाद वहाँ पे हम लोग हॉट कंप्रेशन दे सकते हैं, हॉट वाटर बोतल से हॉट कंप्रेशन दे सकते हैं। तो दोस आर द फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ द वुंड्स। ओके।